जय गुरु महाराज। बैठ जाओ। आज गुरु भक्त श्री ज्ञान ज्योति का सत्संग है, जो मेरे ख्याल से वो भी पहली बार ही स्टेज पे है। वो संत नहीं है लेकिन गुरुनिष्ठ भक्त है। और हमारा भी खूब खूब धन्यवाद, जो गुरु भक्त न होते हुए भी वो आज स्टेज पे बैठ के सत्संग कर रही है। खूब खूब धन्यवाद हमारी तरफ से भी। तो आज गुरु भक्त श्री ज्ञान ज्योति का पूजन करने के लिए आएंगे रेणुका बेन। बोलो सदगुरु महाराज की जय। ए बाधा बार पे उभा मध्ये मंदर बोलावतो हितेशभाई, बदन बिहार दो जाओ हितेशभाई। वाह वाह, नंबर आई गया है। हाँ अब महला अर्पण के लिए पधारेंगे शोभाबेन वाक्या। बोलो सदगुरु महाराज की जय। अब साल अर्पण के लिए पधारेंगे मुक्ताबेन मामी। बोलो सदगुरु महाराज की जय। अब भेद पूजा के लिए पधारेंगे हंसाबेन वाक्या। हंसाबेन सूरत। सदगुरु महाराज की जय। अब ज्ञान ज्योति गुरु महाराज को साल अर्पण के लिए टेबल का ठंडी तो लगती थी। बोलो सदगुरु महाराज की जय। अब ज्ञान ज्योति ज्ञान स्वरूप महाराज को साल अर्पण करेंगे। तो यहाँ भी रहते ज्ञान स्वरूप यहाँ पर। बोलो सदगुरु महाराज की जय। अब ज्ञान ज्योति उमेश भाई को साल अर्पण ये ना गुरु उमेश भाई थे। हाँ। गुरु बताया जय जय। उमेश भाई वैसे तो गुलाबनाथ बापू के शिष्य है, लेकिन भिखारम बापू को कभी उसने अलग नहीं समझा। उसने उसको गुलाबनाथ बापू को ही देखा। सदगुरु मैं ये बार आम बार चल चल जय माता।
जय गुरु। पहली वक्त स्टेज पर हमणा ज उपदेश आपेलो छे। आज हिलने का नहीं, कमर सीधे रखने का, ऐसे बैठने का, हिलने का नहीं। आज हमारा गुरु का एक संकल्प था, जो उसके शिष्य जो भी है वो स्टेज पे उसकी जगह पे आके सत्संग करे। जो हमारे गुरु महाराज 1 साल से उस पर मेहनत कर रहे थे, वो आज का संकल्प पूरा हो चुका है। तो मैं आप सभी भक्तों से एक तालियों से बधाई दे रहा हूँ कि मेरा गुरु का संकल्प पूरा। जब से मैं गुरु महाराज को पहचानता हूँ, जब भी वो कोई संकल्प करते हैं तो मुझे अभी तक याद नहीं कि उसका कोई भी संकल्प पूरा ना हो चुका हो, चाहे वो कोई भी हो, अध्यात्म का हो या कोई भी जगत का हो। मेरे अनुभव से अभी तक ऐसा बना नहीं है। मुझे अगर बना होगा तो मुझे याद भी नहीं है, लेकिन बना तो नहीं है। अगर बना होता तो मैं उसके जोड़े हुए होता, वो मुझे याद होता। तो हमारे गुरु महाराज का सब भी संकल्प पूरा ही होता है, वो करके ही रहते हैं। तो आज का भी वो संकल्प पूरा हुआ। तो हम एक ज्ञान गंगा शिविर जो हमने रखी है वो ऐसे सफल हुई है। जो हमारे शिविर में जो भी भक्त बता रहे हैं उसका मैं खूब खूब धन्यवाद करता हूँ कि इस शिविर में जो हमारे गुरु महाराज का जो संकल्प था वो पूरा होने के आप सब लोग बता रहे, तो हमारे शिविर को उज्जवलित कर दिया। मैं खूब खूब आभारी हूँ हमारी दिव्य ज्ञान गंगा शिविर। हमारा संकल्प भी पूरा नहीं हुआ है, ये तो प्रारंभ हुआ है। जय जय। विश्व के सभी गुरुमुखी, विश्व के सभी जीवात्माओं को एक अभेद आत्म स्वरूप की अनुभूति होगी। जैसे भारत आजाद के लिए रमण महर्षि कई ज्ञानवान महापुरुषों ने संकल्प छोड़ा था कि भारत आजाद हो, तो गुलाबनाथ बापू की कृपा से हमने ये सब लोग आजाद हो ये संकल्प है, अवश्य होकर ही रहेगा। ये शरीर रहे कि न रहे, लेकिन सबको इस आत्मा ज्ञान का, अभेदता का, शांति का अनुभव होगा। उस वक्त में मैं हाजिर रहूंगा। जय जय। मैं मरने वाला नहीं हूँ। तो हम ज्ञान ज्योति की अमृतवाणी का लाभ लेंगे। जय गुरु महाराज। सद्गुरु श्री भिकाराम जी बापू ने नमः। ओम सच्चिदानंद सद्गुरु श्री गुलाबनाथ जी बापू ने सच्चिदानंद सद्गुरु श्री बालकनाथ जी बापू ने नमः। ओम
पशुपतिनाथ ने नमः। ओम सच्चिदानंद कृष्णाय नमः। ओम सच्चिदानंद सर्वे देवी देवताने नमः। ओम सच्चिदानंद सर्वे संतोने नमः। ओम सच्चिदानंद सर्वे भक्तोने नमः। ओम सच्चिदानंद गुरुवे नमः। हे मेरे परम समर्थ, एक सनातन सत्य स्वरूप, अद्वैत स्वरूप, पूर्ण से पूर्ण परब्रह्म स्वरूप, प्रगट समर्थ सदगुरु श्री भिखाराम जी बाबू के वह परम पद को गुरु महाराज की असीम कृपा से कोटि कोटि नमन। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। आदेश आदेश आदेश। हे मेरे परम समर्थ, हे प्रकट परमात्मा, गुरु महाराज की असीम कृपा से आज ये जो शुभ अवसर आया है, शुभ घड़ी मिली है, और जो शुभ अवसर और शुभ घड़ी में आपने जो हमें जगाया है और हमें सभी में और सर्वत्र में एक ही परमात्मा का अनुभव करवाया है, उसके लिए हे मेरे गुरुवर, मैं आपके श्री चरणों में कितना भी नमन करूं, कितना भी झुक जाऊं और सर्वस्व लुटा दूं, तब पर भी उसका ऋण मैं नहीं चुका सकती, नहीं चुका सकती। तो हे मेरे गुरुवर, न जाने आपने क्या ऐसी कृपा की और क्या इतना मेरा सामर्थ्य न होने पर भी आपने आज मुझे कहाँ बिठाया। ये सदगुरु की अपरंपार कृपा है। न मैं कुछ जानती हूँ, न मुझे कुछ आता है, न मुझे कुछ वेद का ज्ञान है, न कोई शास्त्र का ज्ञान है, न कोई उपनिषद का ज्ञान है, तब पर भी आज सदगुरु ने मुझे आज इस आसन पर बिठाया। तो हे मेरे गुरुवर, ऐसा इन सभी पर भी यही कृपा बरस जाए और जो अनंत अनंती अज्ञानता सभी की मिट जाए और सभी में वह अपने परम सदगुरु का अनुभव सभी को हो जाए। इतनी कृपा करना मेरे गुरुवर, इतनी कृपा करना। हे गुरुवर, न मैं कुछ जानती थी, पर आप तो जानते थे कि अज्ञान है, पर आपने जो ज्ञान की ज्योत जलाई और सभी में ऐसा सुना था कि परमात्मा सर्वव्यापक है, अणु अणु में है, कण कण में है, पर उसका अनुभव हे प्रगट परमात्मा आपने कराया। तो इससे ज्यादा धन्यवाद और नसीबदार कौन हो सकता है। कितनी भी सबके पास करोड़ों की मिलकत हो, कितना भी नसीब हो, लेकिन एक सदगुरु के शरण से सिवा इससे ज्यादा कोई नसीबदार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।
वही मेरे गुरुवर, इन विश्व के सभी जीवात्मा पर भी यही कृपा बरस जाए। जो नहीं जानते हैं उनका कोई दोष नहीं है, पर उनके पर भी ये कृपा बरस जाए और सभी को, खाली मनुष्य जीवन नहीं लेकिन मनुष्य, प्राणी, जीव जंतु से लेकर सभी जीवात्मा पर यही कृपा बरस जाए और सभी के जीवन में प्रकट ब्रह्मनिष्ठ शरण मिल जाए, शरण प्राप्त हो जाए और सभी के जीवन में प्रकट समर्थ आध्यात्मिक ब्रह्म क्षत्रिय ब्रह्मदेता तत्ववेता सदगुरु श्री मौजे दरिया बापू जैसे सदगुरु मिल जाए और उनका सत्संग सुनने का सामर्थ्य भी महाराज की कृपा से सभी में बढ़ता रहे ताकि इन विश्व का एक भी जीवात्मा बाकी रह न जाए और सत्संग सुनते सभी के जीवन में विवेक और वैराग्य प्रकट हो जाए और विवेक और वैराग्य प्रकट होते सभी को अपने आत्म स्वरूप की जागृति हो जाए। जो नहीं है उसे अज्ञान में जान के अपना मान के और उससे जो मोह लगा कर बैठे हैं वो उनका वो भ्रम क्षणिक में दूर हो जाए और सत्य का अनुभव हो जाए। जो नहीं है उसी का व्यसन अनंत जन्मों से लगा है, यही व्यसन सबसे पहले छूट जाए और सभी में वही सदगुरु की ज्योत जग जाए, क्यों कि सबको भटकना न लगे और सत्संग सुनते सभी की तीव्र तत्परता बढ़ती रहे। जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ज्ञानी ज्ञान के बिना नहीं रह सकता, लोभी धन के बिना नहीं रह सकता, बस वैसे ही आज उनके समझ में आए या न आए, पर मुझे पूर्ण से पूर्ण मेरे सदगुरु पर भरोसा है कि आज जो भी सत्संग में बैठे हैं कल वह सत्संग उनमें बैठेगा और सभी पे परमात्मा की कृपा बरसी है, तभी तो इतना लंबा सत्संग सुनने को आए हैं। तो हे मेरे गुरुवर, मुझे पूर्ण से पूर्णाकार से भरोसा है कि सभी को सवाई गुरु निष्ठा हो और सभी का मंगल हो, सबका कल्याण हो और सभी में वह सदगुरु की परम ज्योत जो जग की है ही लेकिन जगाने का और उसका अनुभव सबको हो जाए। बस इतनी प्रार्थना हे मेरे गुरुवर आपके श्री चरणों में स्वीकार करें। क्यों कि सदैव सदगुरु महाराज गुरु महाराज की कृपा से मेरे है और मैं माना ये आत्मा नहीं, मैं माना ये पंचभूत का शरीर नहीं, मैं आत्मा सदैव सदगुरु महाराज का हूँ। तो उसमें कोई शंका का स्थान नहीं है। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। गुरुवर जब तू मेरे साथ है, गुरुवर सर पे तेरा हाथ है, तो अवश्य सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और सभी को सदगुरु की बस यही शान समझ में आ जाए। इतनी कृपा करना मेरे गुरु का, इतनी कृपा करना। जय गुरु महाराज। आप सभी में विराजमान मेरे ही सच्चित आनंद स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप गुरु तत्व को गुरु महाराज की कृपा से कोटि कोटि नमन। हे मेरे प्रगट परमात्मा,
आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। जीवन में हो गुरु, जीवन में हो गुरु, तभी हो जीवन सच्चा शुरू। जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं आते, तब तक हम अनंत अनंत जन्मों के अज्ञानता और अंधकार में फंसे हुए रहते हैं। दोष किसी का नहीं है उसमें, लेकिन सदगुरु का शरण कब मिल जाए, ये तो हमें हमारी कुछ ऐसी पुण्य कर्माएं होगी तभी। पर सबसे पहले हम चाहते क्या है, सबसे पहले हम क्या चाहते हैं कि हमें सुख मिल जाए। इस जीवन में हमें क्या चाहिए, तो सभी की एक ही मांग रहती है, जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील हो रहा है। समझो बच्चे का जन्म होता है, तभी से उसका परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तभी से हम क्या बोलते हैं, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 1 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, फिर 15 दिन, महीना, 6 महीना, साल होने शुरू हो गया। तो उसमें हम चाहते क्या है, प्रतिक्षण जो परिवर्तन है, जो संसार है, जो आदि चीज वस्तु पदार्थों से हम जिससे मोह लगा कर बैठे हैं, उसमें हम क्या ढूंढते हैं, शांति ढूंढते हैं, आनंद ढूंढते हैं। उसके सिवा कुछ नहीं ढूंढते हैं कि बस हमें शांति हो जाए, रुपया पैसा धन दौलत मान मिलकर सब हो जाए, उससे आगे क्या चाहिए हमें। भगवान को तो ऐसे ही सब पूछते हैं, सुबह में दिया बत्ती जलाया, ये किया वो गया, पूजा पाठ ये भी सब करते हैं, लेकिन सत्य के साथ जुड़ोगे तभी सत्य की शान पकड़ में आएगी। तो जैसे ऐसे अति दुर्लभ ऐसा मनुष्य जीवन हमें मिला है, इसकी भी अति दुर्लभ मनुष्य जीवन की भी शान हमें सदगुरु के सिवा नहीं समझ आती। कभी कभी ऐसा सोच आता है, लेकिन शान नहीं पकड़ आती। पर सोच आए ना तो शान तो सदगुरु चाहे दुनिया के पार लगे होगे ना, तब पर भी आपको उनकी कृपा तब बरस जाती है और वो शान को बढ़ावा देते हैं कि इसकी शान तो पकड़ने आ गई। तो यति दुर्लभ ऐसे मनुष्य जीवन मिलने पर भी हम क्या पल पल सुख दुख, सुखी दुखी होते रहते हैं। एक क्षणिक सुख के लिए हमें कितना दुख भुगतना पड़ता है। चाहे हमें समझो, मेरी ही बात करो, जिस जगह पे मैं रहती हूँ शायद आप लोग आ भी नहीं सकोगे। ये तो मेरे प्रगट परमात्मा है, ऐसे दीन दयालु है, अति कृपाणु है, अति सरल है, जो आते हैं। तो समझो मुझे लेने का है 1 करोड़ का फ्लैट लेने का है, तो उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा, तो वो उसके लिए कितना मेरा समय बीतेगा उसमें, तो कितना पहले तो दुख भुगतना ही होगा। पर है कितना क्षणिक का, आज लिया कल का कुछ ठिकाना नहीं, कल लुढ़क गई मैं तो कौन भुगतेगा। तो एक क्षणिक सुख के लिए हम कितना दुख भुगतते हैं, वह दुख का हमें अंदाजा नहीं रहता है, लेकिन वो सुख के लिए हम मरे ही जाते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं चाहिए, रुपया पैसा सब चाहिए, परिवार को क्या खिलाएंगे, उनके लिए तो चाहिए, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो एक मेरे परमात्मा के सिवा कुछ नहीं चाहिए, न कुछ मेरा था, न कुछ मेरा है, और न मुझे कुछ चाहिए। मुझे तो एक प्रगट परमात्मा का जो सानिध्य मिला है उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, यही मांग है मेरी। तो हम जिस सुख के खातिर जोड़ी माया, सुख के खातिर जोड़ी माया, सुख तो हाथ न आया, जिस ठाकुर सुख उपजे मन में वह ठाकुर बिसराया। जिसकी कृपा से हम सुख ढूंढने को निकले, वो चाहता है कि अरे तू किधर जा रहा है, जो शाश्वत सुख तुझमें पड़ा है उसे लेना। तब पर भी वो राजी है कि चलो उसमें जाने दो थोड़े टाइम, और आज नहीं तो कल वापस तो आएगा, क्योंकि हम भूल चुके हैं। जिसकी कृपा से हम चल सकते हैं, खा सकते हैं, फिर सकते हैं, बोल सकते हैं, जो कुछ भी हो रहा है उसकी कृपा से हो रहा है, वो चलाने वाला वो है, पर हम उसे नहीं जानते, उसे नहीं मानते, न जाने इधर उधर घूमते रहते हैं।
तो हमारे अंदर ही है परमात्मा, उसका अनुभव कर लो। कुछ किधर ढूंढने को जाना नहीं है। तो क्षणिक सुख के लिए, जैसे कि माल, मिलकत, रुपया, पैसा, धन, दौलत, पद, पदवी, प्रतिष्ठा, धन, वैभव, यश, कीर्ति, कितना पुरुषार्थ करते हैं, इसमें हमारा ये अति दुर्लभ ऐसा मनुष्य जीवन चला जाता है। तो पर कभी हमने ये नहीं सोचा, पर सोचना चाहिए कि सुख चाहिए किसको। ये पंचभूत के शरीर को, क्या पंचभूत का कोई शरीर बोला? क्या कभी हाथ ने आपको बोला कि मुझे बर्तन घिसने वाला मशीन ला के दो? बोला कभी? नहीं बोलेगा। ऐसा कोई भी ऐसा नहीं बोलता है। पर हमें सोचना चाहिए कि सुख चाहिए किसको। कि कोई कहेगा, कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मुझे दुख चाहिए। सुख और दुख की तो जोड़ी है, जैसे दिन और रात, सुबह और शाम ऐसे चलती जाती है बहाव में। कभी सुख आया, दुख आया, सुख आया। और सुख और दुख ये कोई टिकने वाला नहीं है। ये तो जैसे हम गुजरात से इधर तक आए, कितने स्टेशन आए हमारे, स्टेशन आए तो ये सुख दुख, ये वो उतार चढ़ाव, सब ये स्टेशन है। अभी हम ये स्टेशन पार नहीं करेंगे तो परमात्मा तक पहुंचेंगे कैसे? वो तो राह देख के ही बैठा है कि तुम स्टेशन तो पार करो। हम उधर से आए तभी हमें ज्ञान स्वरूप महाराज इधर गोरक्षनाथ सुंदौली बॉर्डर पर लेने को आए। तो हम ये पार करेंगे और उसमें स्थिर हो जाएंगे परमात्मा की कृपा से, तभी ये होगा। खाली शाश्वत सुख के लिए थोड़ा तो अभ्यास भी करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत भी करना पड़ेगा। तो आखिर चाहिए दुख किसी को नहीं, सबको सुख ही चाहिए। पर यह मनुष्य जीवन तो सुख दुख से पर होने का है। सुख दुख से पर हो जाओ, आया और गया, उसमें मिलो मत। आया सबके जीवन में आता है, ऐसा नहीं आता है, आया लेकिन उसमें मिल मत जाओ, गुलमित मत जाओ। तो मनुष्य जीवन हमें क्या करना, सार्थक बनाना है। तीन चीज अति दुर्लभ ऐसे प्रसाद है जो मैं बांट रही हूँ। जैसा कि तीन दुर्लभ अति दुर्लभ है। एक मनुष्य तन मिलना, सदगुरु मिलना और हमारी जिज्ञासा बढ़ना। मनुष्य जीवन तो मिल गया और हमें प्रगट परमात्मा भी मिल गए सदगुरु। पर हमारी उनके जो बताते हैं उनके प्रति हमें क्या करना है समझाते हैं। हमारी तत्परता नहीं बढ़ेगी, हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम किस में जुड़ेंगे? मिलते हुए भी कभी ऐसा बोलते हैं ना कि अपने गुजराती में कहिए ने कि थाली में खावा મળે છે પણ ઠીકરામાં ખાવાની આદત પડી હોય નહીં જાય ના। હવે नेपालीમાં તો મને नहीं आवड़े। तो पर हम यह मनुष्य जीवन तो सुख दुख से पर होने के लिए मिला है, तो मनुष्य जीवन को हम सार्थक कर ले। और ऐसे प्रगट सदगुरु जगाने वाले मिले हैं और हमें किधर जाने की जरूरत है? पकड़ लो, पैर पकड़ लो, पढ़ लो। क्या आपको जो नहीं करवाएंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो खुद मौज करे और दूसरे को मौज ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि साचा साधु के मोड़ खाए, हरि रस पिए सौने पाए, एवा साधु के मोड़ खाए। मजे दरिया बापू ने ओळखवा होय ने तो एमनो बूट पीवो पड़शे, पी अने उतारवो पण पड़शे। અહીંથી બહાર જઈએ ને પચાવી રાખવો પડશે અને વ્યર્થ નહીં ગવાવાનું। तो हम जिस अज्ञानता की वजह से यह सुख दुख किसको होता है? मन को होता है। ये मन ही है जो तुम्हें इधर उधर फंसाता है सच्ची राह पर, और दृढ़ भी वही कराता है सब। लेकिन पहले उसको पाठ पढ़ा लो। अभी हमें सदगुरु परमात्मा के शरण में गए, उन्होंने हमें समझाया। तो अभी हमने जो तीन मिथ्यात्व का जो उनको अर्पण कर दिया है, पर ये एक ही है ना, उसको हम अर्पण नहीं करते हैं, बड़ी खींच उसमें आ जाते हैं। सबसे पहले मन को बोल दो, हे मन, मैंने तो सदगुरु के शरण में अर्पण कर दिया, तू अपना काम कर, मुझे अपना करने दे।
अब मैं तेरे साथ जुड़ने वाली नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। तू चाहे कितना भी यत्न कर ले, कितना भी प्रयत्न कर ले, लेकिन मेरे सर पे मेरे सदगुरु का हाथ है जो तू इधर हिला नहीं सकता। इससे तू समझ जा, मैं भी उनका भजन करूँ, तू भी भजन करने लग, तो तू भी मन अमन हो जाएगा, चित्त चिंतन करके रहने लगेगा। जो चिंता तुम्हारी है ना इस संसार में कि ये हो जाए, ये हो जाए, लेकिन मेरे सभी संतों ने तो सब बता दिया है, कुछ बताने जैसा रहे नहीं, लेकिन जो कुछ भी गुरु महाराज की कृपा से निकलेगा वो ज्ञान, वो प्रसादी बांटेंगे। तो ऐसा ये चिंता है ना आपकी जो डूबी रहती है ना, वो भी सदगुरु के शरण में चली जाएगी और आपको चिंतन के मार्ग में आप खुद ही ले। कितनी बार मुझे तेरे बापू बोलते थे कि एक तुम्हें बाद में करना नहीं पड़ेगा, एक बार करो। मैं कितनी बार सोचती थी ऐसा कैसा कि बोले करना नहीं पड़ेगा, करना नहीं पड़ेगा, बिना एक बाजू बोलते अभ्यास करो, एक बार बोलते बाद में कि करना नहीं पड़ेगा, ये कैसे होगा। ठीक है चलो, लेकिन एक बात थी कि ये जो कुछ भी मैं चल रही हूँ मुझे इसमें कुछ इतना आता नहीं है, कुछ मालूम नहीं पड़ा। एक ही बात समझ में आई है कि गुरु ने क्या बोला, ये दिन तो ये दिन और ये रात तो रात, फिर रात क्या है दिन या क्या है वो नहीं देखना है, इधर खड़े रह जाओ तो खड़े रह जाओ। गुरु महाराज ने बोला 1 घंटा बोलो तो बोलो, खड़े तो हो जाओ, जिम्मेदारी उनकी है। तो हमें अनंत अनंत जन्मों से अज्ञानता का संग हो गया था, जो अनंत अनंत जन्मों से पूर्व संस्कार असंख्य पड़े हुए थे और जो आवरण के आवरण हम पे थर के तो हम बोलते हैं कि जैसा संग वैसा रंग। तो हमें अनंत जन्मों से अज्ञान अवस्था में मिथ्या संसार का संग लगा था, जो नाशवंत चीज वस्तु पदार्थ और जड़ से हम मोहित हो चुके, हमें उसका संग लगा था। तो उसी का संग और रंग की वजह से मन से बंधे हुए संबंध के कारण हमें ये सत्य से हम वंचित रह जाते हैं। अज्ञान अनंत अनंत पूर्व जन्मों की अज्ञानता की वजह से हम सत्य से वंचित रह जाते हैं। तो हम क्यों वंचित रह जाते हैं? ये एक जन्म की नहीं है, अनंत जन्मों की है। तो हमें ये अभी हमें इसमें असत में से सत की और सत की पहचान और सत स्वरूप की जागृति कैसे होगी ये सोचना चाहिए। ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। ये सोचना चाहिए कि अभी हमें करवाएगा कौन। तो ऐसा कब होता है? तो जिसके जीवन में सदगुरु की कृपा हुई है और परमात्मा की असीम कृपा बरसी होगी, जो हमें पहले अनंत अनंत जन्मों में कुछ ऐसे पुण्य कर्माएं कई कमाई की होगी, पुण्य कर्म, वो भी परमात्मा ने उनकी कृपा से कभी कोई साधु संत की सेवा की होगी, कभी आश्रम की कुछ सेवा की होगी, और वो भी निस्वार्थ भाव से। जो सेवा की है उसका हमें अंदाजा भी नहीं होगा। ऐसे सब पूर्व के कर पुण्य की कमाई इकट्ठा होते 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 हम पर सदगुरु की कृपा बरसती है। परमात्मा की असीम कृपा से हमें प्रगट सदगुरु मिलते हैं और प्रगट परमात्मा भगवान हमें तो इनमें ही दिखते हैं। क्यों? तुझ में रब दिखता है, अब मैं क्या करूं? रब उनमें ही है। खुद को जान लो, खुदा को जान लिया, तुझको जानने की जरूरत नहीं है। तो कब होता है? पूर्वनु पुण्य प्रगट थयु ज्यारे सदगुरु मजे दरिया मणिया रे त्यारे। आ पूर्वनी कमाई एमनी नहीं जाए, पूर्व की कमाई वैसे ही नहीं जाती है। कुछ खास कर्म ऐसे होते हैं ना, वो इकट्ठा करते हैं। जैसे हमारे पास, सबके पास तो होगा ही बैंक बैलेंस, LIC सबने कुछ LIC ये होता है। तो जो सबको ज्ञात होगा कि ये 20 साल हो गया, मेरा तो 25 लाख आने वाला है, 50 लाख आने वाला है, हाँ बराबर है, हाँ। तो ये जो ना वो क्या मिथ्यात्व का सुख तुम्हें दिलाएगी। लेकिन कुछ खास कर्म ऐसे होते हैं जो खास कर्मों की वजह से हमें
सदगुरु का शरण मिलता है। तो जिस जिसके जीवन में परमात्मा की असीम कृपा बरसी है, उसके जीवन में प्रगट सदगुरु आते हैं, जो हमारे जीवन में आए। और वो भी ये मेरे भाई है ना, उमेश भाई को मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ। और ये देह रहेगा तब तक ये देह भी उमेश भाई का सदैव के लिए आभारी रहेगा। चाहे कुछ भी परिस्थिति आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन सदैव आभारी रहेगा और रहेगा। तो अपने ज्ञान की ज्योत कौन जगाएगा? एक सदगुरु के सिवा। पर कब जगेगी, कैसे जगेगी? तो हमें प्रगट सदगुरु के शरण में जाते हैं। खाली जाने से कुछ नहीं होगा, सदगुरु के शरण में जाओ, उनका सत्संग और सत्संग से जो सुनने को मिला है उसे जीवन पे धारण करो। तभी अपनी जब सदगुरु आते हैं ना, तभी हमें ये सत्संग और ज्ञान का महासागर लहराता है, और तभी अपने में ज्ञान की ज्योत जगाते हैं। तो ऐसी स्थिति कब आती है? जब हम सदगुरु के वचनों को सोचकर समझकर, सदगुरु के वचनों को सोचकर समझकर जीवन में धारण करते हैं, उतारते हैं। खाली इधर सुना ऐसा नहीं, उसे जीवन में धारण करना पड़ेगा। जो सोचकर समझकर, जो समझ से जो उसका जो नहीं है उसी का त्याग, सोच समझ से उसी में स्थिर कर। त्याग नहीं, खाली बाध करना है। ऐसे सदगुरु हमें कितना बाध करवा दे, किसी से छुड़ाते नहीं है कि न कुछ छोड़ना है, न कुछ पकड़ना है, न कुछ पाना है, न कुछ खोना है, कुछ भी कुछ करना नहीं है। अपने आप में स्थिर कराते हैं हमें। तो हमें सदगुरु परमात्मा के शरण के सिवा हमें ये ज्ञात नहीं होगा। हम असत से सत्य की ओर नहीं जा सकते, लेकिन सत्य को जानो। पहले मैं भी क्या समझती थी, सत्य माना सच बोलना और ईमानदारी से रहना, ये वो सब वो। लेकिन सब सदगुरु परमात्मा जीवन में आए तभी मालूम पड़ा। ऐसे मजेदरिया बापू उमेश भाई के घर पे आए थे, तभी उमेश भाई बोले कि आओ हमारे घर पे सत्संग है, गुरु महाराज आने वाले हैं। ताकि गुरु महाराज, ऐसा शब्द भी पहली बार मैंने सुना था। तो बापू बैठे थे ऐसा वाइट कपड़े में बैठे थे, तो मैं तो ढूंढती रही, मैं किधर है सदगुरु बोलते हैं। मुझे क्या लगा कि कुछ भगवा कपड़ा पहने होगी, ऐसा लंबी दाढ़ी बाड़ी होगी, ऐसा ऊपर सब पिल्लर बिल्लर लगाते ना, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो फिर मैं बैठी। फिर बाद में सब पैर छूने लगे तो मैं बोली ये तो लगता है यही है सदगुरु। फिर गुरु महाराज का, लेकिन उस दिन का मैं अनुभव आज भी कर रही हूँ। उस दिन मजेदरिया बापू ने जो हाथ रखा ना, उसके वही दिन आज भी मुझे वो अनुभव याद है। वही दिन से ऐसी 2-4 ऐसी बात थी ना, तो क्षण में दूर हो गई। जो कितने टाइम से मैं निकालना चाहती थी, नहीं निकलती थी, लेकिन वो जब पंजा पड़ा ना, शुरुआत हो गई, निकलने की शुरुआत। ये अनुभव की बात है। ऐसे ऐसे 1 मुलाकात, 2 मुलाकात, 3, बापू बोले उपदेश ले लो। तब पर भी मैं क्या बोली, नहीं उपदेश नहीं चाहिए, ये सब बंधन वाला काम नहीं चाहिए। एक तो हम लोग को टाइम रहता नहीं है सुबह, और मैं सच बताऊँ आपको, नास्तिक जैसी ही तो ऐसा बोलूँ या तो भी कभी मैंने दिया बत्ती नहीं जलाया, क्योंकि परमात्मा ने मेरे नसीब में दिया बत्ती जलाने का लिखा ही नहीं था। न माँ बाप के घर पे, इधर आई तो मेरे पति देव है ना, जो उनकी कृपा से मैं आज लगाया, तभी मैं इधर आ सकी। तो उनकी भी कृपा मेरे पे भरपूर है, तो वो चलाते हैं। तो मैं बोली वाह। तब मैं क्या सोचती थी, सुबह उठ के सभी औरत दिया बत्ती जलाते, आंगन में ऐसा स्वस्तिक करते, ये करते। कभी मैं सोचती मैं कितनी नास्तिक हूँ, और बोलती थी अभी फिर ऐसा जाने देना, अभी किसको टाइम है ये सब करने का। बापू बोले, मैं बोली नहीं ये नहीं चाहिए, सुबह सुबह कौन 1 घंटे का माला गुनमाओ, ये करो वो करो। प्रत्यक्ष इतनी अज्ञानता की क्षमा करना, लेकिन अनुभव बता रहे, वो अज्ञानता की वजह मैं पापा को बोली नहीं ये नहीं चाहिए, सुबह किसको टाइम है, सुबह का कपड़ा बर्तन पानी ये वो, और
हमारे उधर का तो बापू जान चुके हैं कि इन लोग का तो कैसा है। और इसमें मैं किधर माला घुमाने को बैठूं, और मैं माला घुमाने को बैठूं, किसी का टाइम में नहीं संभाल सकेगी। कभी मेरी बच्ची भी आज छुट्टी हो जाएगी, कल भी छुट्टी हो जाएगी, इनका भी कुछ खाने का ठिकाना। मैं नहीं बाबा ये नहीं चाहिए, मैं बोली अभी थोड़ा टाइम रुको, बाद में लेंगे। एक बार मिले, 2 बार मिले, 3 बार मिले। बापू सत्संग करते थे, तभी मैं बोली बापू आपने सत्संग तो किया, समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा, इतना मालूम पड़ा कि कुछ अच्छा है। लेकिन समझो उमेश भाई और हम दोनों बाजू में रहे। मैं बोली ये आप गुजराती में कहेवत है ना, सेठनी सिखामण जापा सुधी। मैं बोली आप इतने सब डाला तो खा, लेकिन मैं घर में जाएगी तो भूल जाएगी, अभी करूँ मैं क्या। तभी वो रामेश्वर का शिविर था, बापू आए कि बोलो आओ, तब पर भी हट जाते। मैं बोली नहीं बाबा नहीं आना है। तो मैं बोली, तभी मैं बोली कि नहीं बापू हमारा इतना हैसियत नहीं है कि हम उधर आए। दूसरे दिन बापू दूसरी बात समझाने को आए, आज बोली वो बोली, लेकिन कल को कभी ऐसा नहीं बोलना कि मेरी हैसियत नहीं है। तभी मैं बोली अच्छा है चलो, तब से ये भी निकल गया। देखो सदगुरु का शरण, प्रगट परमात्मा का, जो प्रगट है ना वही तुम्हें जगा सकेगा, प्रगट के बिना कोई नहीं जगा सकेगा। तो जो प्रगट की हाजिरी में जगना है ना तो जग जाओ, क्योंकि ये सब ये जो सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें हैं ना हम पे पड़ी रही है ना, वो ये सदगुरु के शरण के बिना नहीं निकलेगी। उनकी शान, उनकी तो कृपा, मौजे दया बापू की कृपा की तो बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास शब्द ही नहीं है ऐसे। तो हम आगे थोड़ा सत्संग की ओर बढ़े। तो शुभ और शुभ प्रसंग आए या अशुभ प्रसंग आए, कैसा भी कुछ भी हो जाए, लेकिन जो सदगुरु की शरण में गए ना उसके लिए ना शुभ है कि ना अशुभ है, कुछ नहीं है, कुछ बचता ही नहीं है। क्योंकि उसको तो सभी में अत्र तत्र सर्वत्र अणु अणु कण, बोलते तो सभी है कि अणु अणु और कण कण में परमात्मा है। तो अणु अणु कण कण का विरोध क्यों करते हैं? पर शांत कब इनके सिवा नहीं समझ में आएगा। गुलाबनाथ बापू बोलते हैं ना, गेड़ ना पड़े मौजे मेरे बापू सिवा गेड़ ना पड़े आपने। तो जो ज्ञानी गुरु भक्त है, जो अद्वैत स्वरूप है, अभेद स्वरूप है, जो परम कक्षा में स्थिर होने से जो राग द्वेष से सहज से मुक्त हो जाते हैं, एक सहज में। और ये सहजता बापू को श्रेय जाती है कि मैं नहीं, मेरा नहीं और मुझ में नहीं, तो किसका गुमान करूं मैं? जो मैं नहीं, मेरा नहीं और सत्य नहीं है, यही पकड़ छुड़ाते हैं। और ये छुड़ा लो इनके पास से, ऐसे कोई नहीं मिलेगा आपको छुड़ाने वाला। तो राग देश ये किसके? भ्रांति के धर्म है, अज्ञानता के धर्म है। अज्ञानता की वजह से हमें ये राग द्वेष ईर्ष्या अहंकार ये सब होता रहता है, इन सब से छुड़ाते हैं। तो जो गुरु भक्त है, जो गुरु शरण में गए हैं और जो जग गए हैं, ऐसा नहीं समझो मैं गुरु शरण में एक बार गई तो जग गई, पर कोई भी परिवर्तन प्रॉब्लम हो जाए और उसमें मैं स्थिर हो जाऊं तभी समझो कि गुरु शरण में गई है। खाली गुरु शरण में जाओ, ऐसा माला पहनो, ऐसा ऐसा करो, कुछ से कुछ नहीं होगा। लेकिन जो परमात्मा हमारे पर इतनी कृपा बरसाते और मौजी देरा बापू ने जो जगाया है ना हमें, उसी के कारण आज ऐसा लगता है कि हे गुरुवर, चाहे तुम कितनी हम पर कृपा बरसी है कि अनमोल खजाना और जो सत्य का खजाना है वो हमें प्राप्त हुआ है। तो ये सुख दुख क्यों नहीं होता किसी को? क्योंकि वो जग गए हैं, जिसे स्वरूप की जागृति हो गई है। अज्ञान के साथ जे देखो झूठ का संग होएगा तो हमें झूठ ही मिलेगा, तो हम ये झूठ के साथ जुड़ेंगे तो हमें झूठ ही मिलेगा। लेकिन ये झूठ के पीछे जो सत्य है ना, उसके वो स्वरूप की जागृति हमें सदगुरु ने करवाई है। तो चाहे जीवन में दुख आए तो भी क्या सुखी दुखी नहीं होते हैं। जो मिथ्यात्व की कोई भी घटित घटनाएं घट जाए, समझो जैसे सपने में सोने का महल ही क्यों न बन जाए। ये सपने में सोने का महल का उदाहरण कितने टाइम से बापू समझाते हैं, तब जाके मैं 20 दिन पहले समझी के सपने का क्या है। ऐसे बोले जा रही थी, लेकिन समझ नहीं आता था, पूर्ण से समझ नहीं आता। तो जैसे सपने में सोने का महल ही क्यों ना हो जाए,
तब पर भी जो गुरु भक्त है वो जानते हैं कि आखिरकार ये भी मिथ्या है। क्योंकि ज्ञान स्वरूप बापू ने हमें 2-4 दिन पहले ही बताया था कि एक बार मजेदार बापू में बोल देना कि घर आ जाओ, कि सब छोड़ के आ जाओ, क्योंकि ये सब सत नहीं लगेगा उनको, क्योंकि मोर पकड़ नहीं है उनकी। तो जैसे सपने में सोने का महल ही क्यों न हो जाए, तब पर भी जो गुरु भक्त हैं, जो गुरु के हो गए हैं, जो गुरु के हो गए हैं ना, पूर्ण से पूर्णाकार रीत से हो गए हैं, उन्हें ये सब मिथ्या लगता है, क्योंकि ये मिथ्या है, आखिर टिकने वाला नहीं है। आपने कितना भी बड़ा बिल्डिंग बनाया हो, अच्छा सीमेंट डाला हो, कुछ भी घर बनाया हो, आज 20 साल 50 साल 100 साल के बाद भी गिरने वाला तो है और है नहीं। तो क्या मोह रखने का उसमें। लेकिन ये मोह अपने खाली बोलने से नहीं छूटता है। जैसा आप अपने बच्चे को जैसा क्लासेस करवाते हैं और उनकी जैसी आगे की बढ़ाई होती है, वो ऐसा हो जाता है। तो जैसे जैसे हम उनके चरण में झुकते जाते हैं, और ये देखो झुकना ये सबसे बड़ी बात है। और ये भी बापू कितनी बार पहले मैं बोली क्या है, घड़ी घड़ी पति देव को पकड़ पैर छुओ बोलती थी बापू को, और क्या जब देखो तब पैर छूने का ही क्या बात करते रहते। लेकिन तब समझ में आया कि अज्ञान और सुख जो था ना, अहंकार, वो झुकते जाता है। क्यों कि झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, बाकी अकड़े रहना तो मुर्दों की पहचान होती है। तो हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे, ये तो सब बोलते हैं, सब मतलब बड़े से लेकिन बूढ़े सब तलक सब लोग बोलते हैं कि क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे। पर जो गुरु भक्त हैं, जो गुरु के हो गए हैं, गुरु ऐसा नहीं आप जिसको मानो उसका, नहीं तो बोलेंगे ये तो गुरु भक्तों की बात कर रही है खाली। आपको जिस पे श्रद्धा हो, आपको जिस पे विश्वास हो, कोई भी देवी देवता कोई भी हो, जिसको मानो, आपको जिसमें रुचि हो, आप एक बार उनके हो जाओ, बस उनके हो जाओ। फिर उनकी ही जवाबदारी रहती है कि तुम्हें किधर पहुंचाना है। तो एक बार जो गुरु भक्त है, जो गुरु के हो गए हैं, वो क्या बोले थे, क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाऊंगा, मैं तो गुरु का होकर आया था और गुरु का होकर जाऊंगा। यही हो, इतना फर्क पड़ता है सत और असत में, सत में जुड़े रहने से और असत में रहने से। पर हम करते क्या है, अपना ज्यादा चलाते हैं कि मानव चाहे कितना भी कुछ कर ले, सोचे कि कौन सी भी परिस्थिति आए इसको बदलने के लिए सोचता है, पर वो असंभव है। कृष्ण परमात्मा ने भी अर्जुन ने कितना भी बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो परिस्थिति को बदलना चाहता था। परमात्मा क्या बोले, परिस्थिति को बदलना, उसमें से हमें अपना मार्ग ढूंढ लेना है। परिस्थिति को बदलने के लिए उसकी झंझट में मत पड़ो। तो कुछ भी सुख आए दुख आए आने दो, लेकिन उसमें से रास्ता तो रहता है। सब बोलते हैं कि ऊपर वाला सब दरवाजा बंद नहीं करता है, एक खुला रखता है, लेकिन अपनी आंख खुलेगी तो वो खुला दरवाजा दिखेगा, नहीं तो इधर उधर घूमते रहेंगे। पर वो दरवाजा दिखाएगा कौन, तो कौन। तो परिस्थिति को बदलने की वजह से उसी में जो आया है वो जाएगा। उसमें हमारा कल्याण कैसे हो उसे जानो, क्योंकि परमात्मा ने बुद्धि दी। अगर मानव चाहे ना तो उसका सदुपयोग कर सकता है, लेकिन हमने सदुपयोग जो नहीं है उसमें लगाया है। पर ये भी देखो, बोलते हैं ना कि जीवन में गुरु होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि बच्चों को हम माता पिता से लेकर बड़े होते हैं, शिक्षक पढ़ाई में ये वो सब कितने भी गुरु आ सकते हैं। जो हमें कुछ नया सिखाए वो अपना गुरु, जो कुछ नई युक्ति बताए वो गुरु। लेकिन ऐसा करते हमें ये सत की ओर का मार्ग हमारा बढ़ता है। तो परिस्थिति को हमें बदलना नहीं है, उसमें जुड़ना नहीं है, उसमें से मार्ग मिला है हमें, तो उसमें से बाहर निकलना है और सुख दुख से पर हो जाना है। फिर चाहे कितना भी आए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मार्ग हमें खुद बना लेना है। तो गुरु शरण में जो गया ना वो जग गया है,
जो पूर्ण से पूर्ण गुरु का हो गया है। गुरु कृपा से जो गुरु भक्त अपने स्वरूप में स्थिर हो गए हैं ना, उनकी दृष्टि में कोई सुख और दुख भोगने वाला नहीं है। क्योंकि मैं कौन हूँ, जिसने मैं कौन को जान लिया तो मैं भी गया, कौन भी गया और हूँ रह गया। तो मैं कौन हूँ, जिसने मैं कौन को जाना ना, उसे ये फर्क नहीं पड़ेगा, सुख आए या दुख आए, कुछ भी आए। लेकिन स्वयं अपने आप में स्थिर होने से सुख दुख एक समान लगते हैं। उसका भी विरोध नहीं होता है कि सुख अच्छा लगे और दुख बुरा लगे, नहीं लगता है। कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, जैसे आँख खोलो और बंद करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा हो जाता है। तो अपने स्वरूप की जागृति रहने मात्र से संसार की कोई भी चीज वस्तु से आप मोहित नहीं हो सकते, आसक्त नहीं हो सकते या सुखी दुखी भी नहीं हो सकते। पर वह जान लिया है कि आखिरकार ये भी मिथ्या है। पर अपने अपने स्वरूप की, स्वस्वरूप की, पूर्ण से पूर्ण स्वस्वरूप की जागृति होनी चाहिए, उसमें हमारा स्थिर होना जरूरी है। तो जिसने स्वयं की जागृति और स्वयं की, और एक बार जो गुरु का हो गया है तो उसे दृष्टि में संसार है ही नहीं, उसकी दृष्टि में संसार नहीं है, जिनमें गुरु के सिवा कुछ नहीं है। आप जिस हाल में रहो, तो हे गुरुवर, गुरु भक्त जो सब जो भगवान का जो हो गया है, वो सभी की एक ही मांग रहे कि हे गुरुवर, हे परमात्मा, हे देवी देवता, जिसके आप हो गए हो, तू जिस हाल में रखे ना उसमें मैं रहूं, तू जिस चाल में चलाए ना उसमें मैं चलूं, तू जो राह दिखाए वही राह मेरी। तो उसको सुख दुख का असर नहीं होता, क्योंकि उसके ये सब बात हो गया है। वो जान गया है कि कुछ हाथ नहीं आया है और कुछ हाथ आने वाला भी नहीं है, लेकिन साथ आने वाला है ना, वो प्रगट सदगुरु के सिवा कुछ कोई तुम्हें वो खजाना नहीं बताएगा कि ये लो, ये लेकर जाओ, आगे तुम्हें काम आएगा। तो उधर भी कुछ जरूरत तो पड़ेगी, इधर तो कोई कुछ देगा, समझो कुछ नहीं मिलेगा, किसी को रिक्वेस्ट करेंगे तो कुछ समझो कुछ दयालु होगा तो कभी देखा कि हाँ बाबा लो चलो तुम्हारा आज का तो चल जाएगा, लेकिन उधर कौन आएगा, ये खड़े रहेंगे तभी। तो जैसे वो रखे ऐसे रखे। तो गुरु महाराज की कृपा से आज पहली बार ऐसा गाना गाने का यत्न कर रही हूँ। हे गुरु, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, दुनिया के तारनहार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हो तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। हो दुनिया चाहे हमसे रूठे पर तू होना नाराज। क्यों? कि जो कुछ भी तूने तय किया है उसमें मेरा कल्याण ही है। मुझे पूर्ण से पूर्ण भरोसा है। तू सुख दे या दुख दे, कुछ भी दे, लेकिन उसमें मेरा ही कल्याण है। क्योंकि जो कुछ भी है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। हो दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज। तुझे वंदन है बार बार, तुझे वंदन है बार बार। हमको कर ले तू स्वीकार, हमको कर ले तू स्वीकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, दुनिया के तारनहार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हमको दोनों है पसंद तेरी दुख और ता। हो दाता
से पार, चाहे छोड़े हमें मजेदार। इधर से नेपाल से लेके जाओ तो भी चलेगा, नहीं लेके जाओ तो भी चलेगा, वो खाई में गिरा दो ना तो भी चलेगा, बस इससे कुछ फर्क। तो चाहे हमें लगा दो पार, चाहे छोड़े हमें मजेदार, तो जो भी देना चाहे दे दे मेरे करदार, दुनिया के कारण प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तो फूल और कांटे, गुरु महाराज की कृपा से हमें समझ आ गया कि फूल और कांटे दो नहीं है, एक ही है। फूल और कांटों के भीतर भी एक मेरे सनातन तत्व सदगुरु के सिवा कुछ नहीं है। तो फूल और कांटे दो नहीं है, एक ही है। तो फिर काहे का मुझे डर? जब संत सहारा मिल गया तो मन तो काहे को घबराए, जब पूर्ण से पूर्ण गुरु मिल गया तो तू काहे को बरमाए। नहीं, मन अभी नहीं भटक सकता, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण सच्चे सदगुरु मिल गए, और पूर्ण से पूर्ण सदगुरु मिलेगा ना तभी मन बैठेगा, बाकी मन को कोई पकड़ नहीं सकता। पर मन भी राह देखता है कि ये जीव कब सदगुरु के शरण में जाए और मुझे भी शांति ले। तो मन सदगुरु से डरता है, बाकी किसी से नहीं डरता। हाँ, तभी चुप हो जाता है। अभी देखो हम सब इधर बैठे हैं, मन चुपचाप बैठ जाएगा। बाबू ने भी बताया ना कि बाहर जाओ तभी शुरू हो जाता है। क्यों? हम कभी बोलते हैं ना वो कि ये लकीर लगाई ना, चलो ऐसा तंत्र मंत्र की कोई बात करता है, हाँ चलो मैंने ये लकीर लगाई, इसके बाहर नहीं जाना तो कुछ नहीं होगा, तुम्हें ये तावीज पहना है ना, जब तक है ना तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकेगा। तो हमें सदगुरु ने ऐसा तावीज पहना है तो हम कैसे भटक सकते हैं? नहीं भटक सकते। तो चाहे सुख या दुख कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें उसमें मिलना नहीं है। सदगुरु की कृपा से हमें उससे पर होना है। यह मनुष्य जीवन सार्थक बना लेना है कि देखो ये मनुष्य जीवन ऐसा अति दुर्लभ है। क्यों मनुष्य को ही दिया? हम परमात्मा के अंश है, इसीलिए हमें परमात्मा की असीम कृपा बरसी है। और हम नहीं समझते, इसलिए प्रगट के स्वरूप से हमें प्रगट परमात्मा वही बन के आए। प्रगट परमात्मा समझाएंगे, वही हमारा कल्याण कर सकेंगे, इसके सिवा कुछ नहीं करेंगे। तो हे गुरुवर, गुरु कृपा से जाना कि फूलों के भीतर और कांटों के भीतर एक मेरे सनातन तत्व गुरु तत्व ही है। ये तत्व का अनुभव हर कोई नहीं करा सकता। समझो, तत्व को आपने अनुभव किया, लेकिन सबको नहीं करा सकते। सत्संग के मार्ग सब नहीं जगा सकते। सत्संग तत्व का प्रसाद जिसने तत्व को पूरा, जिनमें तत्व रमण कर रहा है, जो मौजेदरिया बापू है, उनको पंचभूत के शरीर से देखोगे ना तो कितने भी जन्म चले जाएंगे, लेकिन ये पंचभूत का शरीर मंदिर है। उनमें जो निज गुरु तत्व है, जो परमात्मा शक्ति है, वह रमण कर रही है, और उनमें जो है उधर बैठा है, इधर ढूंढने को जाने का नहीं है। कभी अभी गुरु महाराज की कृपा से ऐसा लगता है कि ऐसे करेंगे ना तो हमें सदगुरु के अंदर ही वो अनुभव होता है कि भगवान की है सब जगह पे, लेकिन अनुभव की धारा उनकी कृपा से आई। तो जिसने खुद को जाना उसने खुदा को जाना, और जिसने सदगुरु को जाना ना उसमें ही रब समाया है। रब समझो, देवी समझो, देवता समझो, कुछ भी समझो, लेकिन गुरु एक तत्व के सिवा कुछ नहीं है। और ये तत्व का ज्ञान अति दुर्लभ है। आपको एक बात पकड़ के रखना, ये मेरे अनुभव की बात है, मुझे भी नहीं समझ आता था। कभी ऐसा लगता था कि ये समझ नहीं आता है, पर जो न समझ आए ना उसके पीछे पड़े रहो, फिर वो तुम्हें समझने, वो भी बोलेगा अभी इसके अंदर जाना पड़ेगा, वो भी समझ आ जाएगी। तो जो सनातन तत्व गुरु तत्व के सिवा कुछ नहीं है। यह सदगुरु की कृपा से जाना
इसीलिए हर्ष, शोक, दुख, सुख नहीं होता। फूल और कांटे दो नहीं है, एक ही है। किसी से भी कोई भी प्रकार की आसक्ति नहीं रहती कि ये मिल जाए, वो मिल जाए, इतना मिल जाए, ये कोई भी प्रकार की आसक्ति नहीं रहती। जो गुरु भक्त है ना, जो पूर्ण से जग गए, जिन्हें जो तीन का बाद हो गया है, जिसका जो तीन की पकड़ छूट गई है, उन्हें ये कोई आसक्ति नहीं रहती। तो जिसने गुरु का प्रसाद पाया है वह आसक्ति रहित है। नश्वरता जिसका मोह ही टूट गया है, ये नश्वरता की कोई भी चीज मिले तो भी क्या, न मिले तो भी क्या। सभी को ऐसा लगता होगा कि इनको ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन भीतर से कोई मांग नहीं रहती। भीतर से एक ही मांग, हे मेरे गुरुवर। सदैव हम गुरु महाराज के थे और गुरु महाराज जी, और वैसे ही भी ऐसा नहीं, ये सूत्र बहुत काम कर जाता है। एक ही आप जिसको मानो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे है, ये सूत्र बहुत काम कर जाता है। पहले नहीं आता था, लेकिन बार बार ऐसा लगा कि नहीं, इसमें से भी गुरु के खजाना खुल जाता है, मार्ग मिल जाता है। जिसने गुरु का प्रसाद पाया है वह आसक्ति रहित हो गया है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मजेदरिया बापू को कुछ मिले तो भी, न मिले तो भी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे गुरु भक्तों को भी नहीं फर्क पड़ता, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। जो स्वप्ने से जग गए हैं, ये जो स्वप्न है, हम नींद में पहले समझते थे कि नींद वाला स्वप्न अलग वाली, ये देख रहे हैं ना हम, ये भी स्वप्न ही है। ये स्वप्न में से हमें जगाया है उन्होंने, तो ये स्वप्नों में से जगाया। तो गुरु भक्तों की स्थिति ऐसी होती है, यही स्थिति कर लेनी है हमें। तो शुभ में भी, शुभ हो या अशुभ में, शुभ में भी गुरु दृष्टि और अशुभ में भी गुरु दृष्टि, यही माँ बाप हमारा पालन पोषण संस्कार सब देते हैं, और ये संस्कार हमें सद्गुरु देते हैं। ये संस्कार सद्गुरु की कृपा से आते हैं हमें। तो जो जग गया है सभी के प्रति, उसमें एक तत्व आत्मा ही है, उसके सिवा कुछ नहीं है। जो स्वस्वरूप में कोई भी कर्म न क्रिया तो जानोगे तो बंधन होगा, कि मैंने किया तो बंधन आ गया, मैंने नहीं किया, हो रहा है, हो गया है, कि मेरे स्वरूप में न कोई क्रिया है न कोई कर्म है, अक्रिय स्वरूप है हमारा, उसमें कोई क्रिया नहीं है। तो स्वस्वरूप में कोई भी कर्म न क्रिया, न बंधन, न विषय, न बुद्धि, न मन, न इंद्रिया, बस एक सच्चिदानंद स्वरूप, वह अपना स्वरूप है। तो जो इसमें जग गया है, और उसमें जगने के लिए ही हमें अति दुर्लभ ऐसा मनुष्य जीवन मिला है, तो उसी में हमें जगना है। तो सच्चिदानंद स्वरूप शिवोहम। तो हम, ये समय हमारा पक गया है, जैसे सबकी LIC पक जाती है ना, ये हमारी परमात्मा की कृपा से LIC पक गई है हमारी, जो हमें गुरु महाराज की कृपा से मौजे दरिया बापू परमात्मा रूपी महासागर है, परमात्मा रूपी महासागर है, और हम सभी आत्म रूपी नदियां वो महासागर में एक रूप हो गए हैं। सभी को ये 7 महीने की शिविर हुई ना, उसमें सभी आत्म रूपी नदियां उनमें समा गई है, एक रूप हो गई है। तो जो सभी नदियां आखिर समुद्र में ही जाती है, आज नहीं वो निकल पड़ती है, वो किसी का राह नहीं देखती है, वो अपना मार्ग ढूंढ के चले ही जाती है, क्योंकि इसकी तत्परता है। समुद्र में जाना तो उधर ही है, सबको जाना तो उधर ही है, किसी को इधर रहना नहीं है। आए उसकी मर्जी से तो जाना ही उसकी मर्जी से, हमारी मर्जी नहीं चलेगी। तो हम सभी आत्मरूपी नदियां उसी महासागर में एक रूप हो गए हैं, जो सभी नदियां आखिरकार समुद्र में से मिलती, जैसे सरिता सागर में समाने चली, जैसे दूध में शक्कर घुल जाता है, जैसे दूध में शक्कर घुल जाता है उसमें मिठास आ जाती है, बस वैसे ही जैसे पानी में जो तरंगे होती है ना, जो तरंगे उठती रहती है ना, आखिरकार उसको मिलना तो पानी में ही है, पर उसे ज्ञात हो जाता है तो उसमें समा जाती है। तो हम में भी मिठास
कब आएगी कि ऐसे जो मन रूपी तरंगे हैं ना हमारी, जो मन रूपी तरंगे हैं, जो कुछ भी उठे तो मौजे दरिया रूपी महासागर में डुबो दो, उनके शरण में रख दो, तो आप उसमें समा जाओगे। तो मन रूपी कोई तरंग आपको परेशान नहीं करेगी, आप उसमें सुखी दुखी नहीं होंगे। सुख भी गया और दुख भी गया, कुछ है ही नहीं। कोई बोलेगा कि ऐसा थोड़ी है, हमने देखा है, कोई कोई ऐसा बोलते हैं कि आपको मालूम है हमने तो कितना दुख देखा है, ऐसा तो आपको अंदाजा भी नहीं होगा। तो अभी लगता है, ऐसा होता है कि बराबर है, सब अपनी जगह पे बराबर है, पहले हम भी वैसे ही थे। लेकिन अंदर से फिर भीतर से बोलते नहीं है, लेकिन भीतर से गुरु भक्तों को भीतर से प्रार्थना होती है, हे गुरु महाराज बस इनकी भी अज्ञानता निकल जाए और सभी एक ही मार्ग पे निकल जाए। आप किधर से भी जाओ, जाना तो एक ही जगह है, किधर से भी जाओ, गुजरात से भी जाओ के नेपाल से भी जाओ, हरिद्वार से भी जाओ, मुंबई से भी जाओ, तो जाना तो एक ही जगह है। तो हमें जीवन में बाद क्या करना है, सुख दुख तो बाद गया, राग द्वेष ये सबसे बड़ा है। राग द्वेष ईर्ष्या अहंकार मेरा तेरा यह सभी अज्ञानता के धर्म हैं। मान अपमान, जैसे असत का संग, तो ये हमें सत लगेगा कि मेरा अपमान कर दिया, लेकिन सत के संग में ये नहीं होगा। जो सदगुरु के शरण में गए हैं, जो सदगुरु के हो गए हैं, उन्हें कुछ भी असर नहीं होता, क्योंकि दिखावा नहीं करना पड़ता कि मुझे असर नहीं होता है, ऐसा दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती उन्हें, क्योंकि उन्हें याद है कि वह ने अपने आत्मा स्वरूप का निश्चय हो गया है, निज स्वरूप का ज्ञात हो गया है। तो हमें राग कब होता है, जब भी आपको कोई बुलाए, जब भी हम इधर आए, हमारा अच्छे से मान सम्मान सब मिला, तो मान सम्मान दे, प्रशंसा करे, अच्छे से आपकी आगता स्वागता करे, सुख सुविधाएं दे और पूरा ख्याल रखे, तो हमें अच्छा लगता है, तो हमें राग रहता है उसमें। परसों कमल भाई बोले कि आपको कुछ तकलीफ हो तो बोलना, हमने इतनी बोले हमें चाहिए क्या, इसको अनाज डालने का है तो अनाज डालने को मिल जाता है, इसको बिछाने का है तो अच्छा सा गद्दिया और मलमल वाला वो मिल गया है, इसकी प्यास बुझाने के लिए पानी मिल गया है, तो दूसरा क्या चाहिए हमें, इतनी तो सुविधा है, इससे ज्यादा कुछ चाहिए हमें, कुछ नहीं चाहिए। गर्मी तो है नहीं कि हमें एसी की जरूरत पड़ेगी, तो इससे ये तो बहुत धन्य की बात है, तो हमें सब कुछ मिल गया। आप मन में ऐसा मत लाओ कि हमारे में कुछ कमी रह गई सेवा के प्रति, भरपूर सेवा है। तो हमें किसी भी जगह पे जाए, कुछ मिले, अच्छा मिले, कुछ ऊपर नीचे हो जाए ना, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने आपका अपमान किया, यह तो समझो कि ये ऐसी है वैसी है, इसको कुछ काम धंधा नहीं है, जबकि सदगुरु के शरण में गई है तभी गुरु महाराज करती रहती है ना, इसकी बातें इधर उधर करती है, बातें गुरु महाराज की करती है, ऐसा भी कुछ बोले ना, तब पर भी जो गुरु भक्त है, जिसका निश्चय हो गया है ना, उसको फर्क नहीं पड़ता कि ये कुछ काम धंधा तो करती नहीं है, पहले करती थी, अभी कुछ काम धंधा नहीं करती है, लेकिन सबसे बड़ा और ऊपर की पदवी का काम दे दिया है, तो अभी ये काम करने की क्या जरूरत है, कमाने वाले तो बैठे हैं। तो ऐसा कुछ भी बोले तो अपमान लगता है हमें, पर वो दुख नहीं होना चाहिए। तो हमें उसके बोलने पर भी तभी हमें क्या होता है, द्वेष होता है। अच्छा दिया तो हाँ राग, हम खुश हो गए, जरा ऊपर नीचे हो गया तो तुरंत द्वेष भाव खड़ा हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए। और हम गुरु भक्तों को तो नहीं होता ही नहीं है, और किसी को भी नहीं होता है। तो अच्छा बोलने से राग, बुरा बोलने से द्वेष। पर ये क्यों हुआ, ये भी जानना पड़ता है। फिर ये हुआ क्यों, किसकी वजह से, तो ये हमें अभी इसका तादाद में रहेगा ना तो होगा। जब देह तादाद में नहीं छूटेगा ना तो ये नहीं छूटेगा। तो देह तादाद में रहेगी, देह भाव कि मुझे बोला, मुझे ऐसा कहा,
तो ये देह की वजह से होता है, और देह की असर फिर शरीर की वजह से मन पे होती है। फिर मन अपने काम पे लग जाता है, ऐसा किया वैसा किया, इसने ऐसा बोला इसने वैसा बोला, फिर उसमें ही उसको तो एक चांस मिल गया। जैसे आप जरा ठंडा बैठे तो उसको चांस मिल गया। लेकिन हमेशा बोलते हैं ना, खुश रहना सीख जाओ। जितने आप खुश रहोगे ना, उधर मन का प्रवेश नहीं होगा। जिधर आप ऐसे युद्ध के मैदान में कृष्ण परमात्मा भी समझा रहे थे, लेकिन मुझे तेरे बापू में कितनी बार समझाते थे, कभी कभी नहीं समझ। बापू बोलते थे अभी कलयुग आ गया, 2 दिन वापस मेहनत करते थे, वापस कलयुग निकालते थे, तो वापस थोड़ा अच्छा ऐसा कर 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 करके तो कितना कलयुग निकाल दिया। बाकी कलयुग है नहीं, अपने में ही पड़ा है। इधर इधर किधर कलयुग नहीं है, अपने में हम ही करा करे। लेकिन ये कलयुग को वही निकालते हैं। तो जिसके पास गुरु का बोध है, आत्मज्ञान है। कई बार कभी बोलते हैं कि अभी देखो ज्ञान, गूगल खोलो और ज्ञान, जैसे गूगल ही सबका गुरु हो गया। लेकिन वो कब तक? आपने सुना, पढ़ा, शायद चलो वो पढ़ा, और वो पढ़ा हुआ अगर मैं भी इधर आके पढ़ दूं, गूगल खोलो तो ज्ञान हो गया। लेकिन ये आत्मज्ञान तो गुरु की कृपा के बिना नहीं हो सकता, और उसे राग द्वेष भी फिर नहीं होता। जिसे आत्मज्ञान हो गया उसे राग द्वेष नहीं। अगर राग द्वेष होता, समझो अगर हमें राग द्वेष हो ना, तो समझो हम गुरुमुखी नहीं है, आत्मज्ञानी नहीं है। संत शरण में गए हैं पर हमें जाना नहीं है। तो संत शरण में जो नहीं गया उसे अपने आप का ख्याल नहीं है, उसे स्वयं की पहचान ही नहीं है। तो जिसे सर्वत्र और सर्व में अपने में आत्म स्वरूप की अनुभूति है, उसे उसके प्रति राग होता है। जो गुरु का सभी में, सब में गुरु का दर्शन होता है, चाहे राग हो या द्वेष हो, चाहे मान मिले या अपमान होने पर भी कोई हमारा कुछ भी करे, लेकिन उसके भीतर कौन है, इसकी हमें गुरु महाराज ने वही दर्शन करवाया है। और वही तो हम किसी का कोई चाहे करे, उसको अधिकार है, लेकिन गुरु भक्त अधिकार नहीं है। तो हमें नहीं होता है राग द्वेष मान अपमान कुछ भी मिल जाए, पर नहीं होता है, क्योंकि उसके सभी में मौजे दरिया के सिवा कुछ नहीं है। सबके गट गट भीतर में कभी ऐसा, ये सत्संग सुनते सुनते ऐसा लगता है कि सबके ये सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन वाह मेरे सदगुरुदेव, सबके गट भीतर में जो परमात्मा विराजमान है ना, उसका अनुभव करो। ये समय आ गया है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, न माला घुमाने की है, न उपवास करने की। मैं भी श्रावण महीना करती थी, लेकिन हर रोज का श्रावण महीना हो गया। कुछ करना नहीं, ना कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना है, और सब कुछ करते हुए भी कर लोगे आप, ऐसी स्थिति हमें आ जाती है। तो जिससे सर्वत्र और सभी में आत्मस्वरूप की अनुभूति होती है, उसे किसी के प्रति ये प्रश्न नहीं खड़ा होता, चाहे राग हो या द्वेष हो, मान अपमान कुछ भी हो जाए, उसे अपने हर पल, हर अवस्थाओं में, हर स्थिति में एक गुरु के सिवा कुछ नहीं है, एक सदगुरु के सिवा कुछ नहीं है। अगर हम गुरु के हो गए हैं तो वह भ्रांति का बाद हो जाता है, और बाद होने पर भी हमें जो संत महापुरुष गुरु भक्त गुरु कहते हैं, उसी में अनुभव की धारा बहने लगती है। फिर चाहे कुछ भी हो जाए, हरक और शोक की हेड़की न आवे। गंगा सती कैसे ने हरक और शोक ने हेड़की न आवे पानबाई। तो मौजे दरिया भी हमें बापू कहते हैं कि हरक और शोक की हेड़की न आवे, नहीं भी आती, सुख और दुख की आहट तक नहीं बचती, जगत की सत्यता में न फंसे, अहंकार में न फंसे, क्योंकि उसे ज्ञान है कि मैं एक अद्वैत स्वरूप आत्मा हूं। तो उसे उसी का ज्ञान का अनुभव हो जाता है। तो अनुभव करना है हमें, तो जिसे हर पल, हर स्थिति, हर में जागृति रहती है गुरु कृपा से।
जैसे बापू उदाहरण देते हैं कि परछाई लंबी हो या छोटी हो या काली हो या मोटी हो या छोटी हो, जो कुछ भी हो, उसमें हम सुखी दुखी नहीं होते। क्यों? कि मैं वह नहीं हूँ। वो चाहे कितनी बार बोले, लेकिन मैं वह नहीं हूँ। एक अद्वित स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप गुरु महाराज कहो। गुरु महाराज सभी गुरु महाराज के ही है और सभी के गुरु महाराज हैं। क्योंकि भ्रांति का प्रवेश न था, न है और न रहेगा। लेकिन हम अज्ञानता की वजह से मान बैठे थे और मानना मिटाया और जो था है उसमें रहना सिखाया। वह नित्य अजर अमर आत्मा ही हो। उसे आत्मस्थिति जिसकी है उसे हरक और शोक की हिड़की नहीं आती। जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नहीं सुख दुख में, अमीरी में, लेकिन नहीं सुख दुख में भी, अमीरी में भी नहीं, सुख दुख में भी नहीं। क्या सुख में कितना आनंद ले गया, दुख में भी कितना ले लो। और उससे पर की बात है, उससे पर का आनंद हमें कराया है। कभी कभी ऐसे हम ये बस में कभी बैठते हैं ना, सब अपनी अपनी मस्ती में, लेकिन जो गुरु भक्त हैं जो अपने में जो भीतर गया ना वो तर गया। भीतर जाना सीख लो। जो भीतर गया ना वो तर गया। हमारी समझो तीर्थ यात्रा करती है सब, 4 धाम की यात्रा। बोले कि मैं तो 4 धाम की यात्रा करके आई, सब कुछ देख लिया है हमने तो गुरु महाराज की कृपा से। ये दूसरी बार ऐसी है कि हमने पहली बार हरिद्वार देखा और नेपाल देखा, बाकी हमने कुछ नहीं देखा है। मुंबई में सिद्धि विनायक का मंदिर भी गुरु महाराज ने दिखाया वो भी हमने नहीं देखा था। सबको बोलते थे हाँ हाँ आओ सिद्धि विनायक अच्छा है, लेकिन हमने ही नहीं देखा था वो भी उनकी कृपा से ही देखने को मिला। तो अब चाहे 4 धाम की यात्रा कर लो, लेकिन भीतर की यात्रा नहीं करोगे ना, और भीतर की यात्रा कर लो और फिर 4 धाम की यात्रा करो, देखो आपको उसका अनुभव होगा। प्रत्येक क्षण, हर पल, हर स्थिति, हर अवस्था में आपको एक सदगुरु तत्व के सिवा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और दर्शन हो जाएगा। बाकी परमात्मा को ऊपर से आने वाले नहीं है कि हाँ बाबा ये 6 महीने से चलो आप खाना छोड़ दो और इधर कोने में बैठ जाओ, ऐसे नहीं आएगी वो। दूसरे रूप में आके आपको समझाए, लेकिन हमें उन्हें पहचानने की हमारी स्थिति भी होनी चाहिए ना। हम खुद को पहचानेंगे तो पहचान सकेंगे, ऐसे नहीं पहचान सकते। तो जो आनंद संत फकीर करे वो ना ही आनंद अमीरी में और ना ही सुख दुख में। अगर हमें छोटी छोटी बात पे समझो फरियाद होते लगे ना, होती है, तो समझो हम तत्व के अधिकारी नहीं है। चाहे मैं कितनी भी बात करूं, लेकिन फरियाद करूं तो मैं अधिकारी नहीं हूं। तो छोटी छोटी बात पे हमें फरियाद नहीं होनी चाहिए, तो तत्व का अधिकारी नहीं होता। जो गुरु शरण गया है, जिसे सर्वत्र राम, तो तुझ में राम मुझ में राम, तो हमें क्या, तुझ में गुरु मुझ में गुरु सब में गुरु समाया है। तुझ में गुरु मुझ में गुरु सब में गुरु समाया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। कोई जगत में पराया नहीं है, सब अपने हैं। लेकिन हम देखते क्या है, कितना इतने दिन सभी गुरु भाइयों ने, गुरु भक्तों ने और बापू ने जितना हमें जो पिरसा है वो पचा लेंगे ना, तो हमें ये घाट नहीं दिखेगा, ये पंचभूत का शरीर नहीं दिखेगा। सब एक ही है, अनेकों में एक का अनुभव, और वही अनुभव हमारा। और सदैव सदगुरु महाराज मेरे साथ है, ये सबसे बड़ा अनुभव मेरा, कि सदैव साथ में है। चाहे वो कितना भी माइल शरीर दूर है, गुरु महाराज दूर नहीं है हमसे। तो अगर हमें ये छोटी छोटी फरियादें, ये वो सब हम मिटा दें, इसमें से बाहर निकल जाए, कुछ नहीं होता है उससे। परेशान होने से सबके भीतर वो एक जो रमण कर रहा है, जो रोमे रोम में सबके बोल रहा है, उसकी कृपा से तो आप इधर से बाहर जा सकोगे। उसकी कृपा नहीं सके तो इधर से हिल भी नहीं सकोगे। तो पहले उसको जान लो। तो जिसने
सदगुरु की कृपा से अपने स्वरूप को जिसने जाना है तो एक ही है, अनेकों में एक ही है, बाकी कुछ नहीं है जो सुख दुख में एक समान रहे, क्योंकि वो जानता है कि ये सत्य नहीं है। सुखी दुखी नहीं होते इसमें, मान मिले तो भी प्रफुल्लित हो जाए, ना मिले तो ये कुछ भी नहीं होता। तो जिसने गुरु कृपा से गुरु ज्ञान जिसे हो गया है तो इसे एक समान भाव लगता है, क्योंकि वो जानता है कि दोष किसी का नहीं है इसमें, न मेरा है न उसका है, क्योंकि उस जगह पे मैं रह के आई हूँ, मुझे मालूम है वो स्थिति कैसी होती है। जब हमें वो मालूम रहता है ना तो हम उसका वो नहीं कर सकते, ऐसा होता है हमें। तब यह क्यों, पर ये कब होता है, उपदेश की जागृति होती है तब। जागृति नहीं होगी तो हमें हमारे भूल का भी मालूम नहीं, अपनी ही भूल नहीं दिखती। पहले अपनी भूल दिखे ना तो समझो गुरु की बहुत बड़ी कृपा है। हमें तो थोड़ा दिन डांटे ना तो ऐसा लगता है यार थोड़ा देर हो गया, बापू ने डांटा नहीं, चलो खुद थोड़ा गलती करे तो कुछ डांटे तो सही क्योंकि डांट खाने की भी अच्छी लगती है कभी कभी इसमें। तो गुरु उपदेश की जागृति से कोई भी बंधन, किसी की प्रकार की कोई घटित घटना घटे ना, कि कौन सी भी परिस्थिति आए इसमें चिंतित नहीं होते, ऐसे डूबे नहीं रहते। कैसी परिस्थिति आए तो मेरे घर में भी ऐसी एक आई थी परिस्थिति, हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे उसमें, लेकिन उस टाइम पे भी ऐसा लगा कि कुछ इतना नहीं हुआ, लेकिन गुरु महाराज ने जो भजन करवाया ना उसकी बढ़ोतरी हो गई उसमें। कभी कभार ऐसा हो जाता है कोई नहीं समझता है ना तो उसकी समझ लाने के लिए हमें उसके साथ ऐसा बर्ताव करना पड़ता है। पर हम तो जानते हैं कि हम क्या है, कौन है, हम किसके हैं, तो उसके समझाने को, उसको ठंडा रखने के लिए, हाँ बाबा अभी थोड़ी देर के लिए हाँ बाबा ऐसा हो जाओ, तो ऐसी कोई भी घटित घटना घट जाती है ना तो चिंतित नहीं होते। ऐसी घटना में ऐसे भी हमें मौजूदा बापू ने पल में बाहर निकाले, नहीं तो हम भी कितना रोने धोने को बैठ जाते, कितना भी अभी तलक भी इसमें से बाहर नहीं निकले होते। लेकिन मौजूदा बापू की इतनी कृपा, असीम कृपा है, भरपूर है, शब्द तो है ही नहीं, और भरपूर कृपा है कि उसमें हमें घुल मिलने नहीं दिया। मैं कितनी बार देखते हूँ, कई दो ऐसे दिखे हैं मैं कि 4-4, 5-5 साल हो जाते हैं ना, फिर आप उसका संग करेंगे ना, और ये 7 महीने की जो शिविर चलाई ना तो सबसे बड़ा फायदा मुझे वो हुआ कि ये मन ऐसा काम में लग गया है, दूसरा नहीं, गुरु के काम में जैसा लग गया प्रतिक्षण उसमें, कि अपना है नहीं तो उसको क्या अपने पास रखना है ऐसा। और जो देखो किसी को कैसी आदत है, जरा उसके पास बैठो ना तो उसका भी भूतकाल याद करेगा, अपने का भी निकालेगा, फिर हम भी उसमें मिलने लगते हैं। ये भी छुड़ा दिया और सहज में छूट गया। ऐसी ऐसी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें इतनी है ना कि कितनी छूट गई। अहंकार तो छूटता है, लेकिन भीतर में किधर न किधर जो सूक्ष्म अहंकार रहता है ना वो नहीं निकलता, वो सूक्ष्म अहंकार। और हमें तो अज्ञान रूपी जो ताला खोल दिया, उसके बाद हमें सूक्ष्म रूपी चाबियां भी दी है, कितनी भी देने में कुछ बाकी नहीं रहा है, लेकिन कितना उसे वापरना है कि खाली जमा करना है ये अपने पे है, स्वतंत्र है उसके लिए हम। तो जिसे गुरु उपदेश की जागृति है उसे कोई भी बंधन, किसी भी प्रकार की कोई घटित घटना घटे, कोई भी परिस्थिति में वो चिंतित मोहित नहीं होता, क्योंकि उसे उपदेश की, और समझो जो उपदेश की जागृति न होना तो कुछ भी क्रिया करेंगे ना तो उसमें आप बंधन में आ जाओगे। उपदेश की जागृति रहेगी तो बंधन नहीं लगेगा, और जागृति नहीं रहेगी तो बंधन आ जाएगा। इसीलिए तो हर पल, हर प्रतिक्षण, हर स्थिति में हमें अपने जागृति रखनी है, उपदेश में रहता है। इसलिए तुम आपको कितनी बार कहते हैं उपदेश में रहो, उपदेश में। उपदेश मार जो तमे ज्ञान मार है जो, उपदेश मार जो तमे ज्ञान मार है जो, जे आवे ते आवा दे जो, तमे तमारी महिमा मार है जो, गुरु नो साथ तमे कदी ना छोड़जो।
ज्ञान रहेगा ना तो कोई, तो वो कहते हैं ना तुम्हारा बाल कोई बांका नहीं कर सकेगा, तो कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। कभी हमारी समझो कोई किसी की निंदा करे तो कोई बोलेगा ये तुम्हारी निंदा कर रही है, कभी हमें उपदेश की जागृति किसकी कर रही है, इसकी कर रही है, ये तो मैं हूं नहीं, करने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा है अपना मार्ग खुलने लगता है। गुरु महाराज की कृपा से सदैव सब निंदा करते ही रहे तो अपना मार्ग निकलने लगा, और अपना निकलेगा तो हम प्रार्थना करेगा उसका भी निकलेगा। एक हाथ से हाथ मिलाओ, ज्योत से ज्योत जगाओ, तो ज्योत जगती है। ज्योत जगने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन हम पीछे पड़ जाते हैं, तो यही ज्योत जगती है हमारी। कोई चाहे निंदा करे तो कर ले, अच्छा है, क्योंकि उसमें उसका दोष नहीं है। न मेरा उस टाइम पे था तो अभी इसका दोष मैं कैसे निकाल सकती, नहीं निकाल सकती। अगर दोष निकाल जाएगी तो मैं सही नहीं हूँ, ऐसा है। तो किसमें जो नहीं है वो उसी का होता है, वो मेरा नहीं है। ये स्वभाव के अनुसार होता है, जिसका जैसा स्वभाव वैसा होता है, उस पर भी गुरु की कृपा बरस जाए। ऐसे हमारे भी एक आजू बाजू में थे, ये भी एक मेरे अनुभव की सत्य ही बात बोला। वो इतनी किसी जब देखो तब झगड़ते रहते, तब पर भी मुझे बाहर झगड़ा हो ना, मैं अंदर आ जाती थी और अंदर आके बाबू का दर्शन करके बोलती थी, हे गुरु महाराज ये जीवात्मा पर कृपा करो, उसे थोड़ा शांत करो, उसे थोड़ा शांत। आज शांत हो गई, 90% शांत हो गई। दूसरे भी मुझे बोले, मैं बोली कुछ नहीं करना है, उसके मुंह मत लगना, मुंह नहीं लगना है, उसके मुंह नहीं लगो। आप किसको मानते हो? बोलती स्वामीनारायण। बोलो स्वामीनारायण, उसको बोले तो स्वामीनारायण करते जाओ। हो गया, शांत हो गए, हो गया। देखो कितना युक्ति सब है, लेकिन हमारा मन भाव देह भाव रहेगा कि मैंने मुझे वैसे किया, मुझे बोलना चाहिए ऐसा, तो हम भी उसमें मिल जाएंगे। लेकिन हमें कुछ नहीं करना है, बस इधर जाना है, संभालने वाले बैठे हैं, हमें क्या करना है, खाली बस अपने आप में रहना है, मस्त रहना। रिटायर कर दिया है, जैसे सब रिटायर हो जाते हैं ना, तो कभी सोचता नहीं है। अब नहीं बोले, बापू बोले कि बाजू में आश्रम में है बहुत सारी। एक बार हम ऊंझा उपदेश थे ना, तभी गए थे, तो हम बाहर ऐसे बैठे थे, तो बापू को याद शायद होगा कि नहीं होगा, तो गुरु महाराज बोले कि जा, उधर एक दादी माँ आके बैठी, तो गुरु महाराज बोले कि जा तो उधर उनको पूछ कि आपने क्या पाया। पूरा तुम्हारा होगा शायद 70 साल की ऐसी होगी वो कोई दादी माँ, तो बोले जाओ उनको पूछ कि इतने में तुमने क्या पाया। तो मैंने जाके पूछा, मैं बोली बा आपने इतने साल हो गया, कैसा हुआ आपको, कैसा अनुभव रहा, क्या कितना सुख पाया। तो बोले कुछ नहीं, पूरा जिंदगी इसमें गया, कुछ हाथ में नहीं आया, कुछ न हाथ आने वाला है। अब बोली यही जवाब आएगा, जा खाली पूछ। और बस तभी उन्होंने हमें शान बताई कि ये हालत तुम्हारी न होना, इसीलिए मैं तुम्हें जगा रहा हूँ, तुम्हारे पीछे इसीलिए मैं पड़ा हूँ। पर हम उनको टाइम नहीं देंगे, उनका बताया हुआ जो बोला कि आज ये करो, तो नहीं करेंगे तो करते हमारी, जगाते तो वो है, और जागना हमें है। पर जो गुरु भक्त है, जिनका मिथ्या का अर्पण हो गया है, जिसके पास चुराया हुआ माल नहीं है, जो गुरु, वो चुराया हुआ माल से हम कितने परेशान होते हैं, तो क्यों उसे वापस लेना, झोंकते ही जा। जो गुरु भक्त है, जो उनके नाम के प्रति भी मोह छूट जाता है कि ये पंचभूत का नाम है, ये तो पहले क्या हम सबको नाम तो देना पड़ेगा ना, सभी को ये शरीर 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 कह तो नहीं बुला सकते, तो किसको बुलाए तो कौन आएगा, इसके लिए तो वो भ्रांति का नाम है, तो भ्रांति का है तो मिल गया, तो उसमें हमें नहीं मिल रहा। तो जो हमें गुरु महाराज के अर्पण जो कर दिया अर्पण, वो माल वापिस चुराना नहीं है। जो गुरु भक्त है तो उसी को कोई भी किसी के भी प्रति
रहना सबके साथ है, ऐसा नहीं है मोह नहीं, मोह छूट गए तो सबसे चलो अलग, इधर सब बैठे तो हम कोने में जाके बैठ जाए, ऐसा नहीं। बोलते हैं ना આપણે ગુજરાતી કહેવત છે ને કે ભર્યા તળાવમાંથી કોરા નીકળી જાય એવી છે ને, ओ भीगे संसार में से सब सुखे निकल, भीगे सागर में से सब सुखे निकल जाए, આપણે કેમ ભર્યા તળાવમાંથી, તો આ સંશય રૂપી સંસારમાંથી આપણે રહેવા છતાં પણ બાર કોરા ને કોરા બહાર નીકળ્યા, એ સ્પર્શ ન કરે આપણને। तू लेश मात्र भी जिसकी जागृति है ना, उसको लेश मात्र भी नहीं होता। टाइम तो बहुत कम पड़ गया, बस इतना बोलना चाहूंगी कि गुरु महाराज ने हमें जो 7 महीने की शिविर करवाई ना, उसमें जो जगाए हैं ना, उससे जब मीरा जगी तो मीरा ने क्या बोला, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। तो हम क्या बोलेंगे, पायो जी मैंने गुरु ज्ञान धन पायो, पायो जी मैंने गुरु ज्ञान धन पायो। जन्म जन्म का अज्ञान मिटाया, जन्म जन्म का अज्ञान मिटाया, ज्ञान में सबको जगायो, पायो जी मैंने गुरु ज्ञान धन पायो। अणु अणु कण कण में प्रगट सदगुरु पायो, भव सागर तर आयो। तो ऐसी तत्परता हमारी बढ़ानी है, हमारी तत्परता स्वीकार बार जो तत्परता रूपी घी डालना है, स्वीकार रूपी वाट बनानी है हमें, और ज्ञान रूपी ज्योत प्रगटानी है। तो मेरू तो लगे पण मेरू तो लगे पण मोजे दरिया बाबू ना परिवार न लगे, मेरू तो लगे पण मोजे दरिया ना शिष्य ना लगे, અને મેરો તો લાગે પણ મોજે દરિયા ગુલાબનાથ બાપુનો પરિવાર ન લગે। तो बहुत समय बस एक ही, जैसी मीरा की स्थिति थी ना, वैसी स्थिति होने लगी। तो जैसे मीराबाई दास है, मीरा जैसे मगन हो गई, जैसे सबरी मगन हो गई, सबरी मगन थी राम भजन में, तो हम गुरु भजन में मगन हो जाए। श्याम शरण की प्यासी मीराबाई, श्याम शरण की प्यासी, कान्हा तारी पूर्व जन्म की दासी, मीराबाई श्याम शरण की प्यासी। भगवो पहरीने भक्ति करे ए तो संसार झूठो बासी, मीराबाई श्याम शरण की प्यासी। राजमहल नो मोह मुकी ए तो मंदिर नाचे वासी, मीराबाई श्याम शरण की प्यासी। मोहन मारो ने हूँ मोहननी, मोहन मारो ने हूँ मोहननी, मोहन काजे हूँ नाची, मीराबाई श्याम शरण की प्यासी। राणो जी रूठे तो रंज नदी बले, दुनिया उड़ावे फांसी, मीराबाई श्याम शरण की प्यासी। भक्त जनोनी बाढ़ ले तो, भक्त जनोनी बाढ़ ले तो, विठुलो छे वैकुंठवासी,
મીરાબાઈ શ્યામ શરણની પ્યાસી દાસ ધનજીને ગુરુ કાલિદાસ મળ્યા હવે કેળી મળી ગઈ સાચી મીરાબાઈ શ્યામ શરણની પ્યાસી દાસીને ગુરુ માજે દરિયા મળ્યા એ તો સ્વરૂપમાં છે નાચી મીરાબાઈ શ્યામ શરણની प्यासी। बस यही प्यास सभी के भीतर जग जाए और ऐसा अति दुर्लभ ऐसा मनुष्य जीवन किसी का भी व्यर्थ ना हो जाए, इतनी कृपा सभी पर हो जाए। हे मेरे गुरुवर, ये जो कुछ भी था ये आपकी कृपा से था। क्यों कि बोलने वाला भी तू दिखा तू है, सुनने वाला भी तू दिखा तू ही है और सुनाने वाला भी तू दिखा तू है। क्यों कि सभी के भीतर में एक मेरे मौजी तेरे बापू के सिवा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बस इन विश्व के सभी जीवात्मा पर भी यही कृपा बरस जाए, सबका मंगल हो जाए, सबका कल्याण हो जाए। अगर कुछ गलत हुआ हो तो मुझ पे डालना, पर मेरे सदगुरु पे नहीं डालना, क्योंकि मौजे तेरिया बापू हमारे प्रगट परमात्मा है और बिमला माता जी हमारे गुरु माता है, जो उन्होंने हमें अस्वस्थ शरीर पर भी हम जाते हैं तो हमें खाना देते, खाना बना के देते। कभी देखो रिश्तेदार के घर पे जाओगे ना तो अस्वस्थ शरीर रहेगा ना किसी का, तो क्या बोलेगा, ये लो किचन, ये लो सब सामान, अपने आप बनाओ और खा लो। पर वो ऐसा नहीं करते, वो हमारे लिए बना के रखते हैं। तो उन स्वस्थ शरीर में भी वो हमें प्रसादी देते हैं, तो उनके चरणों में भी मेरा सत सत कोटि कोटि नमन। जय गुरु। कुछ भी हो तो मुझे क्षमा करना। बोलो सद्गुरु महाराज की जय। कमल कमल खूब आशीर्वाद रंग राख्यो બધા ચલો खूब खूब आशीर्वाद। बस चलो सदगुरु महाराज की जय। તમારા સંકલ્પ પૂરો નથી થયો, ચાલુ થઈ ગયો।